नमस्कार, एनवीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी हमारे साथ बात करने के लिए केशव कुमार, शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ेंगे। बात करेंगे। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभिषेक जी। केशव जी, लगातार आप लोग आंदोलनरत हैं, ऐसे में आंदोलन कर रहे हैं। बीते दिनों आप लोगों ने तमाम अनेक विधायकों से मुलाकात की थी, जिसके बाद ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा था। ऐसे में बिहार विधानसभा सत्र का आज अंतिम तारीख है, अंतिम दिन है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं आपकी मांगों को लेकर। कल बिहार विधानसभा में एक विधायक, जो कि नरपतगंज विधायक, उन्होंने आवाज उठाया था। ऐसे में इसको लेकर कुछ भी जो औचित्य स्पष्टीकरण है, वो कहीं ना कहीं नहीं दिया गया है एनडीए सरकार के द्वारा। ऐसे में क्या कहिएगा? देखिए अभिषेक जी, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन मुद्दाएं हल नहीं हो पा रही है शिक्षकों की और शिक्षा का। इसीलिए शिक्षा लगातार गिरते जा रहा है। और एक बात देखिएगा, करोड़ नहीं करोड़ों रुपया विधानमंडल के सत्र पर खर्च होता है। और दोनों विधानमंडल, विधानसभा विधान परिषद का पूरा सत्र खत्म हो गया 10 से 4 और 9 से 5 के बीच में। कोई काम नहीं। जो हमारा मुख्य मांगे था, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवानिरंतरता का लाभ, इसके अलावे भी बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन किसी समस्या पर कोई चर्चा नहीं। सुबह से शाम तक 10 से 4 9 से 5 करते करते बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई अरबों रुपया को बर्बाद कर दिया गया सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा। यह एक सोची समझी रणनीति है सरकार की और विपक्ष की। हम कब मांगे थे 10 से 4 9 से 5 में कहे थे कि आप पूरा सदन को खा जाइए, लेकिन सिर्फ इसी के तहत। और हुआ क्या, वही ढाक के 3 5 अब 10 से 4 हो जाएगा, देखिएगा जब सत्र खत्म हो गया तो। लेकिन पूरे सत्र को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। और राजनीति तो राजनीति है, कभी भाजपा विरोध में रहती है तो हम लोग के लिए लड़ती है, कभी राजद विरोध में रहती है तो हम लोग के लिए लड़ती है। जो विरोध में रहता है लड़ता है, जो पक्ष में जाता है वो अपना मलाई मारता है, पूछता भी नहीं है। आप थे कि 2 टन समस्या का समाधान कराएंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से ये सभी सरकारों की मिली भगत है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की। इसीलिए वो भोजपुरी में हम लोग क्या कहावत है कि तू लूटा हमू लूटी, लूटे के आजादी बा, और वो भैया से बच के रहिए जेकरा पास खादी बा। ये बड़ी बदतर स्थिति हो गई है बिहार। के पाठक दिल्ली चले गए केशव जी। देखिए के पाठक जी पूर्व में ही दिए हुए थे केंद्रीय प्रतिनिधित्व पर जाने के लिए आवेदन, उसको स्वीकृत किया गया है। वो कब जाएंगे इसका कोई निश्चित नहीं है। वो जाना चाह रहे हैं तो सेंटर बुलाएगा तब न जाएंगे, नहीं बुलाना चाहेगा तो यहीं रहेंगे पड़े हुए। और हमको तो लग रहा है कि इस तरह से कुछ जो लगातार टकराव अभी हुआ है विधानमंडल और एसीएस के बीच, यह भी कहीं ना कहीं इसी का रणनीति है कि हमको यहाँ से हटा दें। और वो कब जाएंगे कोई ठीक नहीं। वैसे व्यक्तिगत उससे कोई राग द्वेष हमको या किसी शिक्षक को नहीं था, क्योंकि पॉलिसी सरकार की नहीं होती है। देखिए केशव जी, लगातार आप लोग मांग कर रहे थे, ऐसे में अधिकारी तो वही हैं, तो उनसे मान सकते हैं, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन फिलहाल उनके हाथ में भी तो था आप लोगों के हित में काम करना, तो वो क्यों नहीं आप लोगों के हित में काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से उनको काम करना चाहिए था। वो अच्छे का, देखिए उनके ईमानदारी पर कोई डाउट नहीं है, उनके लेबर पर कोई डाउट नहीं है, उनके काम करने की क्षमता पर कोई डाउट नहीं है। एक ही चीज है कि वो साइकिल को बेहतर बनाने के लिए मोटरसाइकिल में बांध देते थे। इसका नतीजा है कि साइकिल वाला औदे मुंह गिरता था। भाई साइकिल वाले को आप इतना योग्य बनाइए कि वो मोटरसाइकिल खरीद ले, मोटरसाइकिल पर चल लगे, तब ना। साइकिल को मोटरसाइकिल में बांध दीजिएगा तो थोड़े होगा। जो टाइमिंग था 9 से 5, ये टाइमिंग कहीं से सूट नहीं कर रहा था। हिंदू त्योहार को खत्म कर देना, वो भी इस तरह से कि विद्यार्थी नहीं आएगा, लड़का लड़की नहीं आएगा। तो भाई की ऑफिस है, किरानी है, मास्टरनी आकर के क्या करेगा दिन भर? ये सब सोच उनकी जो थी वो ढंग के नहीं थी, शिक्षा हित में नहीं थी, शिक्षा हित में नहीं थी। नहीं तो बाकी सब उनका जो व्यवस्था था सुधार के, वो निश्चित रूप से ठीक था। और उससे शिक्षक को कोई राग द्वेष नहीं था। जो भी हमारा तो पॉलिसी मैटर ना है, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण जो सरकार दे चुकी है। हमारा सब दिन मांग रहा है जो आपने 5 में 6 में दिया, जो आपने 10 में दिया, जो आप 15 में दिए, 20 में दिए, पहले उसको लागू तो कीजिए। तो जो दे रहे हैं उसको लागू नहीं कर रहे हैं, झूठ मूठ के नया पर नया नियम बनाते जा रहे हैं और शिक्षक और शिक्षा को तबाह करने में लगे हुए हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे थे और इसका विरोध आज भी जारी है। अब क्या कीजिएगा? बिहार विधानसभा सत्र का समापन हो गया है। सरकार ने औचित्य कोई मांगों को आप लोगों को पूरा नहीं किया, आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया है, तो क्या औचित्य जिस तरीके से आश्वस्त नहीं किया गया है, ऐसे में अब क्या करिएगा आप लोग? रणनीति क्या है आप लोगों की?
एक तरह से बिहार के तमाम शिक्षकों, विशेष करके शिक्षक नेताओं को कहना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार चुनौती दे दी है कि आपको जो करना है सो कर लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। यह चुनौती बिहार सरकार दी है कि हम आप लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे, आपको जो करना है सो कर लीजिए। अब ये शिक्षक को सोचना है कि क्या करेगा, शिक्षक नेताओं को सोचना है कि क्या करेगा। हम लोग बहुत जल्द इस पर निर्णय लेंगे और निश्चित रूप से हम लोग रणनीति की घोषणा करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि लोग हम लोग का वोट भी ले लेता है और कोई श्रेय भी नहीं देता है, तो इसलिए हम लोग रणनीति की घोषणा करेंगे और आगे बड़ी आंदोलन होगी, बड़ी कार्रवाई होगी शिक्षकों की तरफ से। देखिए, बड़ी कार्रवाई, बड़ा आंदोलन होगा। केशव कुमार थे हमारे साथ। ऐसे में शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि तमाम शिक्षक नेताओं को एक होने की जरूरत है और रणनीति बनाने की जरूरत है। जिसके बाद रणनीति बनेगी उसके बाद ये शिक्षक घोषणा करेंगे। तो फिलहाल केशव कुमार को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों की मांग है इसको लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि के पाठक जो है वो अधिकारी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उनका काम रहता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है वो ढाक के 3-5 कर रही है और लगातार शिक्षकों को बुड़बक बनाने का काम कर दिया है। शिक्षक आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। नियोजित शिक्षक लगातार बिना किसी शर्त के राजकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ अभी केशव कुमार थे, क्या कुछ करते आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो में इतना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत